अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का आप शुक्र है। कैसे हैं? थैंक्स एवरीबॉडी जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं। आगे बढ़ेंगे सर और बात करेंगे इस्लामाबाद जलसे को लेकर। तो अंदर की बात क्या है? देखिए, ये पीटीआई का सरेंडर है, पीटीआई की शिकस्त है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि बड़ी सियासत की है। देखें, जब आप बार बार अपना जलसा मुलतवी करते हैं तो आपका कारकुन जो है वो डिसअपॉइंट होता है। आपका कारकुन जो है वो उसका मोराल गिरता है और वो सोचता है कि जमात ने जलसा तो करना नहीं, मैं एवं ही घर से निकलता हूँ, मुश्किल चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये जो स्ट्रेटजी है कि जलसा अनाउंस कराया जाए, जलसा मनसूख कराया जाए, जलसा मुलतवी कराया जाए, ये तहरीक इंसाफ को दिन ब दिन कमजोर करने की एक स्ट्रेटजी है रियासत की, जिसका तहरीक इंसाफ शिकार हो रही है। तहरीक इंसाफ को ये समझ रही है कि जी बड़ी मीडिया कवरेज मिल जाती है, हमारा तो जलसा बगैर किए जलसा किए कवरेज मिल जाती है। वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जो ग्राउंड पे आपका वर्कर है वो तो ना उम्मीद होता है ना। वो तो जो आज वर्कर निकले हैं वो अब अगले जलसे के लिए निकलेंगे कि मुलतवी हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, हमारे तो लीडर ही बड़े कमजोर हैं। वर्कर में लड़ने की जरूरत खत्म हो जाती है। वो कहता है मेरा लीडर जो है वो सरेंडर कर देता है, मेरी क्यादत सरेंडर करती है, मैं हमें इनके लिए मार खाऊं, मुझे क्या मिलेगा। तो मेरे ख्याल में जो एक हिकमत अमली है कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर को खत्म किया जाए और उनकी एहतजाज की कुव्वत को खत्म किया जाए, ये जलसे का ऐलान और उसको मुलतवी करना, ये एस्टेब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट है, ये पीटीआई का स्क्रिप्ट तो हो ही नहीं सकता। और पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के इस स्क्रिप्ट का शिकार हो जाती है हर बार। आज देखें ना, आज सुबह 7:30 बजे आजम स्वाति की इमरान खान से मुलाकात करा के जलसा मुलतवी कराया गया। इसका मतलब जलसा रियासत या एस्टेब्लिशमेंट मुलतवी कराना चाहती थी। अब जब वो कराना चाहते थे तो उन्होंने सुबह 7:30 मुलाकात कराती, वो ना कराना चाहते हो तो सारा दिन मुलाकात ही ना कराते। ये लीडर सारे तो जो ये जलसा मुलतवी करने के लिए तैयार थे एस्टेब्लिशमेंट, ये तो पहले ही सारे, मैं आपको कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज है। अगर आजम सवाती एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, मतलब आज अलीमा खान ने कहा है कि आजम सवाती एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, अगर तहरीक इंसाफ में अब अगर आजम सवाती पर भी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट होने का तोहमत लगनी है या इल्जाम लगना है, फिर तो सारे ही एजेंट है ना, बाकी कौन बच गया। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में है कि आजम सवाती को सुबह 7:30 बजे घर से उठा के इमरान खान से मिलवा के जलसा मुलतवी करा दे, तो फिर तो सारे ही उससे मुक्के हुए हैं। फिर आप क्या कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में कौन सी हकीकी आजादी, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है। इन्होंने जाके इमरान खान को कहा कि हम तो नहीं कर सकते हैं ये सारा जलसा, बड़ी लड़ाई हो जाएगी और इसके नतीजे में बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इमरान खान आगे से क्या कहते हैं, उसके हारे हुए जर्नैल उसके सामने खड़े थे, उसकी शिकस्त कुर्दा पार्टी उसके सामने खड़ी थी। उसने आदम सवाती ने जाके कहा कि सब ने कहा है जी मुलतवी करते हैं, तो इमरान खान क्या कहता, जरूर करें। कौन मानता है इमरान खान की। तो इमरान खान ने बादले ना खास्ता कह दिया, अच्छा जी ना करें, मैं फिर की कर सकना, मैं तो अंदर बैठा, ਤੁਸੀਂ बाहर लड़न जोगे नहीं हो तो मैं की कर सकना। इसीलिए लीमा खान की जो ऑडियो आई है जिसमें वो कह रही है कि ये बैरिस्टर गौहर वैसे तो चेयरमैन बना फिरता है और हर जगह बतौर चेयरमैन अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है, जलसे के वक्त वो कहता है मैं चेयरमैन नहीं हूँ। आजम चवाती जो बड़ा डिफाइंस का नुमाइंदा है और कहता है कि मेरी बड़ी कुर्बानियां हैं, वो सुबह 7:30 बजे जेल पहुंच जाता है। और गंडापुर जो कहता था कुछ भी होगा जलसा मुलतवी नहीं होगा, जलसा मुलतवी नहीं होगा, 5-5 हज़ार रुपये ड्राइवर मांड रहे सी। वो शेर अफजल मरवत जो कहता था अगर हमने जलसा ना किया तो हमें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, वो आज अपनी फरमाइशी गिरफ्तारी करा रहा था। चूड़ियां ही पहन लेनी चाहिए, मेरा मतलब है कि आप पूरी पार्टी का हाल तो देखें। कि मेरा मतलब है, एक जलसे ने इनकी फूक निकाल दी और ये आज जो है ना फरमाइशी गिरफ्तारियां करा रहे थे, फरमाइशी जलसा मुलतवी करा रहे थे कि एक मुलाकात करा दें ताकि इज्जत रह जाए। और मेरा मतलब एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो इन्होंने क्या एहतजाजी सियासत करनी है। 27 अगस्त को लाहौर का जलसा है, वो भी मुलतवी हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। आपका ख्याल है जिनको, जिस रियासत ने इनको आज जलसा नहीं करने दिया, वो 8 सितंबर को करने देगी? 8 सितंबर तक तो पुलों से और पानी निकल जाना है। 8 सितंबर तक तो पता नहीं इमरान खान ने कहाँ होना है, फैज का केस कहाँ होना है। ये 8-10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये एस्टेब्लिशमेंट ने गुजार लिया। 8 सितंबर को तो ये जलसा अनाउंस करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे।
इसलिए मेरे ख्याल में आज का दिन तहरीक इंसाफ की एक सियासी शिकस्त का दिन है, एस्टेब्लिशमेंट की एक फतह का दिन है। आज के दिन एस्टेब्लिशमेंट ने एक और दफ़ा तहरीक इंसाफ को कारी ज़रब लगाई है और उनकी एहतजाजी सियासत की ताकत को मज़ीद कमज़ोर किया है। आहिस्ता-आहिस्ता ये इतने कम आप देखें ना पंजाब से तो आज कोई निकला ही नहीं है। केपी से जो लोग निकलने के मूड में थे, उनमें भी उन्होंने भी आज कहा है कि आप हमें बुला लेते हैं और जलसा मुलतवी कर देते हैं। अब आज़म सवाती ने क्या ऐलान किया? उसने कहा आप अपने-अपने शहरों में जलसा करें। अगर कोई आज़म सवाती का ऐलान सुने तो उसने कहा खान साहब ने कहा है तरनौल का खत्म है, तो आप जिस शहर में हैं उस शहर में जलसा करें। पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में जलसा हुआ है, इसका मतलब किसी शहर में कोई लोग निकल ही नहीं रहे थे। ये केपी में जो 5-5 हज़ार रुपया बाँट रहा था गंडापुर, वहाँ को 5-10 हज़ार बंदा इकट्ठा था। वही करीना वाले ड्राइवर उनके अंदर 5-5 हज़ार बाँध के वीडियो बना लिए और कोई 5,000, 10,000, 2,000 बंदा पूरे मुल्क में कहीं इकट्ठा था, जो कह रहा था मैंने तरनोल जाना है। कहीं भी कोई लोग इकट्ठे नहीं थे। लड़ाई का ज़रूर माहौल था कि आपने क्रेनें ली हुई थी कि हम कंटेनर हटाएँगे, लेकिन लड़ाई की सूरत में हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने कि बहुत कूटेंगे। कोई माफ़ी नहीं देंगे। ये 9 मई को आप कहते हैं ना कि पुलिस कहाँ थी? आज आपने अटक का पुल पार किया, आपको पुलिस ही पुलिस नज़र आएगी। खौफ निकल गया, हवा निकल गई तहरीक-ए-इंसाफ की। तो मेरे ख़्याल में ये जलसा मुलतवी करना एक सियासी शिकस्त है और एस्टेब्लिशमेंट की एक सियासी फ़तह है। तो सर आपको क्या लगता है ये जलसा ये जो मंसूख हुआ है आज ये क्या कोई इनडायरेक्टली मैसेज दिया गया है? नहीं, मेरे ख़्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने थ्रेट किया कि मारेंगे जिसने अटक का पुल क्रॉस किया। पंजाब से कोई निकलने को तैयार नहीं था, इस्लामाबाद से कोई निकल नहीं रहा था और अगर केपी से कोई फ़ौज 5 2-4-5 हज़ार बंदे गंडापुर ले भी आता, तो उनको अटक के पुल पे बहुत मार पड़नी थी और उन्होंने कहा हम पूरी पीटीआई को पकड़ लेंगे इसके अंदर और हम छोड़ेंगे भी नहीं और इनको आजकल अदलिया से भी डर है। आप देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड वाला स्टे खत्म कर दिया है। कह रहे हैं भाई हम इस मामले से दूर हैं, हम इस मामले से दूर हैं क्योंकि उन्हें हैंडल तो फैज़ कर रहा था। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड का स्टे खत्म हुआ है, उससे इन सबको अंदाजा हुआ है। फिर मशवानी के भाइयों वाला केस, शहबाज गिल वाला, उन सब से इनको अंदाजा हुआ है कि इस वक़्त अदलिया में अब वो ताकत नहीं रही जिसकी ये तवक्को कर रहे थे। और फिर बाबर सत्तार ने भी जो पावर बोर्ड्स का स्टे खत्म किया है। फिर उसके साथ-साथ ऑडियो लीक्स वाला स्टे खत्म हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो फैज़ की गिरफ्तारी के बाद अदलिया से ऐसे बहुत से फैसले आए हैं जिसने पीटीआई को झटके दिए हैं और उन झटकों से उन्हें अंदाजा है कि हुन फड़े जावांगे तो छुड़ाएगा कोई नहीं। तो इसलिए गिरफ्तारी के खौफ थे। ये शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी तो फरमाइशी गिरफ्तारी थी ना, बाकी तो कोई गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं था। सनम जावेद की भी भागते हुए वीडियो आई है, आलिया हमजा भी भाग रही हैं गिरफ्तारी के खौफ से, कोई गिरफ्तारी देने के लिए तो तैयार नहीं था इनमें से कि आए मुझे पकड़ लें। सर अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे अहम मुलाकात की। तो चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इनके माबैन अहम मुलाकात हुई है। तो किन किन अमूर पर गुफ्तगू की गई, इस मुताबिक आप क्या कहेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का रवैया ऐसी बहू का है जिसकी शादी तो हो गई है, लेकिन वो ससुराल में बैठ के हर वक़्त ससुराल की बदतरीफ़ी करती रहती है और वो कहती रहती है मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, मुझे देखें मेरी इतनी गलत शादी हो गई है, मेरे ससुराल वाले बड़े बुरे हैं, मेरा शौहर भी अच्छा नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, मैं तो रुड़ ही गई हूँ, मैं तो तबाह ही गई हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना लड़कियों की शादी हो जाती है, फिर वो जहाँ शादी हुई थी उस हवाले से वो कोसती रहती हैं और कहती हैं कि बड़ा ही मिसमैच सी शादी हो गई है और एक अनहैप्पी मैरिज वो लाइफ गुज़ारती हैं। तो पीपल्स पार्टी एक अनहैप्पी मैरिज लाइफ गुज़ार रही है। उनको नून लीग से अपनी शादी पसंद नहीं है और लेकिन वो ये शादी तोड़ भी नहीं सकते। फँसे हुए हैं कि सदारत है, बलूचिस्तान की हुकूमत है और चेयरमैन सेनेट है, इतने कुछ लिया हुआ है, वो सब कुछ भी वापस करना पड़ेगा। और माँग क्या रहे हैं? माँग रहे हैं पंजाब। पंजाब नून लीग देने को तैयार नहीं है। नून लीग तो ने तो अगले पंजाब पहले पीटीआई से वापस लेना है, वो पहले ही जितना सा बच गया है, वो भी पीपल पार्टी को उसमें से हिस्सा दे दें, ये कैसे हो सकता है? उनका ऑलरेडी पीटीआई के साथ सख्त लड़ाई है और वो पीटीआई से पंजाब वापस लेना चाहते हैं। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी पंजाब में हिस्सा माँग रही है, वो कैसे दे सकते हैं? पिछली दफा भी बजट के मौके पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक एमडीए का एमडी लगवाना चाहते थे मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो मरियम ने नहीं लगाया था। ये कहते हैं जिन जिन जिलों में हम जीते हैं वहां के डीपीओ डीसी हमारी मर्जी के लगाते हैं, तो मरियम ने नहीं लगाया था।
ये पंजाब में वजारतें मांगते हैं तो मरियम नहीं देती है वजारतें, वो कहती है मैं वो आपके वोटों की जरूरत ही नहीं है। जैसे सिंध में आपको नून लीग की जरूरत नहीं है, आप नून लीग को कुछ नहीं देते, ऐसे पंजाब में मैं पीपल पार्टी की जरूरत नहीं है, हम पीपल पार्टी को कुछ नहीं देते। पीपल पार्टी को ये है कि अगर हमें पंजाब में स्पेस नहीं मिलती तो हम अगले इलेक्शन में फिर एक सिंध की पार्टी होंगे, तो उससे क्या होगा? तो हमें सिंध से निकल के पंजाब में अपनी जगह बनानी है। गवर्नरी तो ले ली है, लेकिन गवर्नर के पास अख्तियार कोई नहीं है। अख्तियार तो सारा जो है हुकूमत के पास होता है, गवर्नर तो बेजरर होता है। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी की डिमांड्स है रिगार्डिंग पंजाब, वो मरियम नवाज पूरी करने के लिए तैयार नहीं। ये 14 रुपए यूनिट के रिलीफ पे इन्होंने मरियम पे हमला किया, मरियम ने टोकर पकड़ जब जो है उसका जवाब दिया। इस लड़ाई में भी हम मरियम ने कहा मैं 14 रुपए का रिलीफ पंजाब में दूं। अब सिंध की हुकूमत पे प्रेशर है कि आप सिंध में भी दें, वो सिंध में देने को तैयार नहीं। उनका ख्याल है इसका क्रेडिट वफाकी हुकूमत को या नून लीग को मिलेगा, हम क्यों अपने लोगों को रिलीफ दें। लिहाजा ये लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं समझता हूँ इस वक्त फौज का जो वजन है वो शहबाज शरीफ के साथ है और नून लीग के साथ है। आप देखें आर्मी चीफ 2 मौके पर प्राइम मिनिस्टर के साथ एक फंक्शन में नजर आए हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है। पहले उलमा मशाइख में, अब यूथ कन्वेंशन में। और फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं और आर्मी चीफ यकजान 2 कालब हैं। फिर आर्मी चीफ ने वहां नौजवानों से खिताब किया और गवर्नमेंट के सारे वुजरा भी वहां मौजूद थे। तो हुकूमत, आर्मी का और फौज का और एस्टेब्लिशमेंट का वजन जो है वो इस वक्त नून लीग के साथ है, और बिलावल को इस बात का अंदाजा है। लिहाजा मेरे ख्याल में बिलावल के पास विश लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन शायद वो नून लीग से कुछ ज्यादा हासिल ना कर सके। ना ये 14 रुपए का रिलीफ वापस हो सकता है, ना उन्हें पंजाब में कुछ ज्यादा स्पेस मिल सकती है। एक आध वजारत है मैं कमजोर से महकमे की, वो ले सकें तो ले सकें, लेकिन उस वजारत में भी उनकी चलनी कख नहीं। ठीक हो गया। आप तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।